जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय बाबूजी, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम बाबूजी, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, जय जय बोलिए 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की जय। जय बोलिए 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, वज्रायाणं, नमो नमो लोये सव्यसायनम्। न्यूनजिनं वीरम् अनन्तवर्णं सहावम् बोधामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। कहते हैं कि नत्वा जिनम वीरम, शासन स्वामी, हम जिनके शासन में रह रहे हैं, हम वीर प्रभु के शिष्य हैं। नत्वा जिनम वीरम अनंत भर ज्ञान दर्शन स्वभावम, अनंत और उत्कृष्ट अनंत स्वरूप श्रेष्ठ ज्ञान श्री वीर जिनेंद्र को नमस्कार करके केवली भगवान तथा श्रुत केवली भगवान के द्वारा कथित ऐसे नियम सार को कहूंगा। जिनेंद्र भगवान के शासन में मार्ग और मार्ग का फल इस प्रकार से दो प्रकार का कथन किया गया है। मोक्ष का उपाय मार्ग है और उस मार्ग का फल निर्वाण प्राप्ति है। गाथा नंबर 69 पेज नंबर 380 नियम देशना के अंदर, जाराया दिण्यति मनस्य जानी अलिया दिण्यति मोणम यारागादि निवृत्तिर मनसो जानी ताम मनो गुप्तिम आदि निवृत्तिर्वा श्रीमान साधर्मी बंधु और भाई साहब श्री जयचंद जी गंगवाल साहब से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप हम सब भाई बहनों को इस गाथा नंबर 69 का अन्वयार्थ, गाथार्थ और टीकार्थ पढ़कर और उसको स्पष्ट करके हम सबको समझाने की कृपा करें। श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब, हैदराबाद निवासी। फिर से एक बार सबको जय जिनेंद्र। गाथा नंबर 69। यह निश्चय नय की अपेक्षा मनोगुप्ती और वचन गुप्ती की सूचना है। अन्वयार्थ, मनस मतलब मन की, जा मतलब जो, रायादि नियति, नियति मतलब निवृत्ति, रायादि मतलब राग, राग आदि से निवृत्ति है। तम उसको, मनोगुप्ती, मनोगुप्ती, जानीहिम जानो, अली आदि नियतिम अलिक आदि से दूर होना, वा मौनम वा अथवा मौन रहना, वही गुप्ती वचन गुप्ती है। अब वचन गुप्ती निश्चय नहीं की अपेक्षा से यहाँ हमें समझा रहे हैं मनोगुप्ती और वचन गुप्ती। तो इसके गाथार्थ में ये कहा गया है, मैंने मन से जो भावों की निवृत्ति हो जाती है उसे मनोगुप्ती जानो, और असत्यादि वचनों की निवृत्ति होना अथवा मौन रखना वचन गुप्ती है। अब मन से रागादि भावों की निवृत्ति मतलब मन में जो भी भाव आते हैं वो भाव नहीं आना, सिर्फ आत्मा का भाव ही मन में रहना, वो मनोगुप्ती है। बाकी सांसारिक भावना या कोई भी आदि पर की भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, ये मनोगुप्ती है। और वचन, असत्य वचन से पूर्ण निवृत्ति होना है। अब असत्य वचन से पूर्ण निवृत्त होना, पर वचन से निवृत्त होना मतलब मौन रखना, मौन रखना चाहिए, वो वचन गुप्ती होगी। ये
निश्चय नय के हिसाब से बता रहे हैं। टीकार्थ, समस्त मोह तथा राग द्वेष का अभाव होने से अखंड अद्वैत उत्कृष्ट चैतन्य रूप निजात्मा जो सम्यक स्थिति होते वही अविचल निश्चय मनोगुप्ती है। यही बताया यहाँ कि राग द्वेष का अभाव हो जाना चाहिए और आत्मा का ही विचार होना चाहिए, तो वही वचन गुप्ती होगी। ऐसा हे शिष्य, सब प्रकार के असत्य वचनों का परिहार करना अथवा मौन व्रत धारण करना वचन गुप्ती है। अब सब प्रकार के असत्य वचनों का परिहार करना, अब कौन कौन से असत्य वचन है? कुछ हमें सत्य लगते हुए भी असत्य वचन हो सकते हैं, इसके लिए वचन ही नहीं हो, यानी मौन व्रत धारण करो तो वचन गुप्ती हमारी हो जाती है। क्योंकि मूर्त पदार्थ अचेतन है और दृष्टि में नहीं आने वाला अमूर्त पदार्थ इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, अतः दोनों में ही वचन की प्रवृत्ति होना संभव नहीं है। इस प्रकार निश्चय वचन गुप्ती का स्वरूप कहा गया है। टीकाकार भी कहते हैं, जो आत्म ध्यान में तत्पर और पाप रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, ऐसे योगी राज प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों ही प्रकार के वचनों के समूह को छोड़कर तथा शुद्ध और अशुद्ध नय से परे रहने वाले निर्दोष चैतन्य मात्र चिंतामणि को प्राप्त करते हैं और सदा अनंत चतुष्टय के साथ स्थित रहने वाली जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो यह वही कहा उन्होंने कि प्रशस्त अच्छे वचन हो या बुरे वचन हो, दोनों वचनों के समूह को छोड़ना है, क्योंकि अभी पता नहीं हम जो प्रशस्त समझ रहे हैं वो भी अप्रशस्त हो सकते हैं। इसके लिए वचनों के समूह को पूरी तरह छोड़ देना है और पूरी तरह हमें हमारे आत्मा का ध्यान करना है। तो आत्मा का ध्यान करेंगे, बाहर की पूरी वस्तुओं को ऊपर वस्तुओं का ध्यान छोड़ देंगे तो हमारी मनोगुप्ती हो जाएगी, और मौन धारण करेंगे तो वचन गुप्ती हो जाएगी। इस प्रकार मनोगुप्ती और वचन गुप्ती का वर्णन यहाँ समाप्त हो रहा है। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत सुंदर श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब ने हमें 69 गाथा का वचन मनोगुप्ती और वचन गुप्ती, निश्चय नय से और व्यवहार नय से उनका क्या स्वरूप है, दोनों गुप्तियों का बहुत अच्छी तरह समझाने की उन्होंने कृपा की। अब हम सब आदरणीय विजया बहन जी साहब ठोलिया नागपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें परम पूज्य प्रकांड विदुषी गणिनी रत्न आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा जो धर्मोपदेश इस गाथा नंबर 69 पर किया गया है, वह आप हमें पढ़कर सुनाने की कृपा करें और समझाने की कृपा करें। प्लीज विजया बहन जी ठोलिया नागपुर निवासी। प्रणाम भैया जी, वंदना सभी को। जय जिनेन्द्र। जारायादिनियत्ति मनस्स जानीतं मनोगुप्ति अलियादिनियत्तिं वा मौनं वा होय वदीगुप्ति। व्यवहार नय से तीनों गुप्तियों का स्वरूप प्रतिपादित करके निश्चय नय से उन्हीं को प्रतिपादित करने की इच्छा रखते हुए आचार्य देव इस गाथा में दो गुप्तियों का स्वरूप कहते हैं। अपन ने पहली गाथा में व्यवहार से गुप्तियां देखी थी, अब यहाँ निश्चय गुप्ति का वर्णन कर रहे हैं। मन में जो रागादि भावों का अभाव होना है उसे तुम मनोगुप्ति जानो, और असत्य आदि वचन से निवृत्त होना या फिर मौन रहना सो वचन गुप्ति है। मन से जो राग द्वेष आदि भावों का अभाव है, हे शिष्य तुम उसे मनोगुप्ति जानो, और असत्य वचन आदि को छोड़ना या फिर मौन ग्रहण करना सो वचन गुप्ति है। उसी को अभी आगे कह रहे हैं, राग द्वेष आदि शुभ अशुभ भावों का अंतःकरण से अभाव होना, सकल विमल ज्ञान दर्शनमय आत्म स्वरूप शुद्धोपयोग में स्थिति होना, निश्चय नय से वही मनोगुप्ति है। अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, शुद्धोपयोग में आ जाना, यह क्या होगा? अपना शुद्ध निश्चय नय से वचन गुप्ति मनोगुप्ति होगी। उसी प्रकार असत्य, दूसरों को ठगने आदि वचनों को छोड़ देना अथवा अंतरंग बहिरंग जल्प को भी रोककर मौन पूर्वक स्थित होना, निश्चय नय से वही वचन गुप्ति है। जो मन में तरंगे उठती है अंतरंग और बहिरंग में, उन सभी तरंगों को, उन सभी जल्पों को रोककर मौन पूर्वक रहना, यह वचन गुप्ति है। ये दोनों गुप्तियां अप्रमत्त मुनियों के विषय में कषाय से उत्पन्न संकल्प विकल्पों से रहित परम निर्विकल्प समाधि में ही हो सकती है।
जो प्रमत्त अवस्था है वहां ये गुप्तियां संभव नहीं, अप्रमत्त मुनियों को ही ये हो सकती है। ऐसा जानकर पहले व्यवहार गुप्तियों का अवलंबन लेकर निश्चय गुप्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए सभी के लिए यह कहा जाता है कि व्यवहार का अवलंबन लो और निश्चय तक पहुंचो। व्यवहार गुप्तियां तो छठे गुणस्थान में शुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति करते हुए मुनियों के हो सकती है, किंतु ये निश्चय गुप्तियां प्रायः ध्यान में ही घटित होती है। अतः जो आचार्यों के 36 मूल गुणों में गुप्तियों का वर्णन है या साधुओं के 13 प्रकार के चारित्र में जो गुप्तियां विवक्षित है वे सारी व्यवहार गुप्तियां ही समझना चाहिए, क्योंकि निश्चय गुप्तियां प्रायः जिन कल्पी मुनियों में ही संभव है। ये 70 का पढ़ लिया है, लेकिन ये 69 का इतना ही था। और पंडित जी ये जो गाथा है ना, ये वाली जो अभी अपन ने पढ़ी 69 नंबर की, ये गाथा मूलाचार के अध्याय 5 में गाथा नंबर 135 ये की यही गाथा आई है। अच्छा, मूलाचार अच्छा, में, हाँ जी। ये मूलाचार में ये की यही गाथा है 135 नंबर की। तो इससे अपन ऐसा पकड़ सकते हैं कि मूलाचार कुंद कुंद आचार्य का, अपन तो वट्टकेर स्वामी का ही जानते हैं मूलाचार तो, है ना हाँ भैया हाँ जी? हाँ हाँ, जी। स्वामी वट्टकेर ने लिखा है, ये जानते हैं। परंतु यही गाथा ही तो हो सकता है कि आचार्य कुंद कुंद देव का ही नाम वट्टकेर हो सकता है, ऐसा तो कहीं पढ़ने में नहीं आया। नहीं, नहीं, हाँ हाँ ऐसा हो सकता है ना, वट्टकेर स्वामी ने निश्चय कुंद कुंद स्वामी की गाथा रेफरेंस के लिए ली हो, उसमें से ये गाथा इधर ले ली हो। वट्टकेर स्वामी तो बाद में आए, कुंद कुंद स्वामी तो पहले आए। नहीं नहीं, कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आया कि मूलाचार कुंद कुंद आचार्य ने भी लिखा है, लिखा हुआ है उनका, ऐसा भी सुनने में आया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि मूलाचार उनने लिखा है कुंद कुंद आचार्य देव ने, पता नहीं क्या है, अपने को तो नहीं जानते अपन, लेकिन ये कि यही गाथा 135 नंबर की वहां पर भी है। बहुत सुंदर। आदरणीय विजया बहन जी, आपका अध्ययन बहुत अच्छा है जैनागम का। आपका श्रुत ज्ञान बहुत विशुद्ध है, दिनों दिन आपके श्रुत ज्ञान में वृद्धि हो और आप जो है शीघ्र ही अगले भावों में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त करें। और अब हम इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन अभी उपस्थित हैं वे सब विनय के साथ में आदरणीय सोनू जैन जी सीए की पहले तो इस बात की तारीफ करेंगे कि उन्होंने कोई ऐसा जादू चलाया कि छोटे छोटे बच्चों ने भी इसमें जो है विद्यासागर सिंगर्स में अपना सहयोग प्रदान किया है। यानी उन्होंने आर्थिक 1100 रुपए भी दिए हैं, कितने उत्कृष्ट भाव बना दिए उनके बहुत अच्छी बात है। और वो तो सब काम में सक्षम है। शी इज वेरी एक्सपर्ट इन रिलीजियस एक्टिविटीज, बहुत बहुत अच्छा है। और वो चारित्र का भी पालन करते हैं भाई, एक दिन में 2 ही बार मुंह जूठा करते हैं, सुबह भोजन, शाम को फल दूध वगैरह, पानी भी नहीं बीच में। और बहुत बहुत अच्छी बात है, आपके सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में वृद्धि हो और जो है आपका जो भी मनोभाव है धर्म में आगे बढ़ने का वो पूर्ण हो भगवान की कृपा से। अब हम आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप पहले गाथा नंबर 69 का परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित बसंत तिलका छंद में हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। और उसके बाद में परम पूज्य आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज के द्वारा जो धर्म नियम देशना के अंदर धर्मोपदेश दिया गया है उनका उसको पढ़कर समझाने की कृपा करें। एक बात मैं और बता दूं, जो आप ग्रंथों का वीडियो बना रहे हैं उसमें क्रम ये रहेगा, सबसे पहले कुंद कुंद आचार्य के 5 ग्रंथ रहेंगे, समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, अष्टपाउड और द्वादशानुप्रेक्षा। उसके बाद में 6 नंबर में समंत भद्र आचार्य का रैण मंजूषा रत्नकर्ण श्रावकाचार, और 7 नंबर के अंदर समंत भद्र की भद्रता जो बृहत स्वयंभू स्तोत्र है, और 8 नंबर में आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र। ये समंत भद्र आचार्य के 3 ग्रंथ है। स्तुति विद्या को इस समय इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उसका अनुवाद जो है पूज्य आचार्य श्री ने किया नहीं है, और अभी हमारे मधु दुदानी बहन का जो है वो हमारी प्यारी बेटिया का अभी थोड़ा गला भी खराब है, इसे पूरा गाया भी नहीं है, हालांकि उसको बाद में लाएंगे प्रकाश में। तो हम चाहते हैं कि वो एक ही व्यक्ति के द्वारा पूरा हो। और 8वां नंबर आप मीमांसा जो देवागम स्तोत्र उसका नाम है। इस प्रकार 3 ग्रंथ समंत भद्र आचार्य के लिए। और उसके बाद में पूज्यपाद आचार्य के इष्टोपदेश नंबर 9 और नंबर 10 में समाधि सुधा शतक यानी समाधि तंत्र, और उसके बाद में पूज्यपाद आचार्य की 10-12 भक्तियां हैं। ये इस प्रकार क्रम रहेगा।
फिर योग सार, और उसके में सारे ग्रंथ होने के बाद में आचार्य से की जो मौलिक रचनाएं हैं, शतक, भजन इत्यादि, मुक्तक वगैरह, और गुरु 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 विनयांजलि, शांति सागर जी, सारी चक्रवर्ती आचार्य, शांत सागर जी आचार्य, वीर सागर जी आचार्य, शिव सागर जी आचार्य, ज्ञान सागर महाराज जी की जो उन्होंने विनयांजलि लिखी है वो सब इस प्रकार बहुत सुंदर कार्य आपने संपादन किया है। इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, और आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए, अब आप 69 गाथा का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें, प्लीज। रागादिका शमन जो मन से कराना, गुप्ती रही मनस की प्रभु का बताना। 2 लाइन और है बाबूजी। मैं पढ़ू क्या? हाँ पढ़ो पढ़ो, प्लीज पढ़ो। रागादि का समन जो मन से कराना, गुप्ती रही मनस की प्रभु का बताना। हिंसामयी वचन त्याग व मौन बाना, गुप्ती वही वचन की सुन तू निभाना। बहुत सुंदर। हम तो आपसे इसलिए निवेदन नहीं करते, आप बोले मेरे को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए बहुत सुंदर गाया आपने। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत आपका आदर सम्मान। हाँ प्लीज सोनू जैन जी साहब, नियम देशना के अंदर पधारिए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने व्यवहार चारित्र अधिकार में निश्चय एवं व्यवहार गुप्ती का कथन करते हुए मनोगुप्ती का कथन किया। वास्तव में कोई महत्वशाली है तो मनोगुप्ती है, क्योंकि मन एक क्षण में 7 सागरों की परिक्रमा लगा करके आ जाता है। ये तो आपको तभी समझ में आ गया होगा जब हम माला फेरने बैठते हैं तो हमारा मन इतना भागता है कि जो विषय हमें याद नहीं आते उस समय सारे याद आ जाते हैं। मन की गति बड़ी विशाल है। हे योगी, यदि मन वश में है तो सर्वार्थ सिद्धि तुम्हारे पास में है। साधना होती रहेगी तो पुण्याश्रय होगा, स्वर्ग मिलेगा। समझना, शरीर की साधना से साधु ग्रैवक तक जा सकता है। आपको क्या लगता है, आप क्या स्वर्ग जाके नहीं आए? अनंतानंत काल से जो हम घूम रहे हैं, स्वर्ग भी जाके आ चुके हैं हम। जब मन से रागादि परिणामों का अभाव हो जाता है तब मनोगुप्ती होती है। असत्य वचन आदि का अभाव होना वचन गुप्ती है। मौन रहने से भी वचन गुप्ती होती है। यह निश्चय से मनोगुप्ती वचन गुप्ती का कथन है। सब तरह के मोह, राग, द्वेष आदि अभाव हो जाता है, और जब अपने अखंड अद्वैत परम चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, उस दशा को निश्चय मनोगुप्ती कहा जाता है। संपूर्ण सत्य भाषा को छोड़ना अथवा मौन व्रत रखना वह वचन गुप्ती है। वचन जल है, मूर्तिक द्रव्य है, इनमें चेतना का अभाव है। अमूर्तिक द्रव्य इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है, इसलिए इन दोनों जगह वचन की प्रवृत्ति हो सकती। यही निश्चय वचन गुप्ती का स्वरूप है। मन में पूर्णतः रागादि परिणामों का न होना ही निश्चय मनोगुप्ती है, जो कि पूर्ण रूप से 11वें गुणस्थान एवं 12वें गुणस्थान में होती है। हमें कुंद कुंद आचार्य हमेशा 11वां और 12वां गुणस्थान दिखाते हैं, जो कि पंचम काल में संभव ही नहीं है। उसके पूर्व श्रेणी में भी बुद्धि पूर्वक रागादि का अभाव होने से हो जाती है, क्योंकि मनोगुप्ती आत्मा में एकाग्र ध्यान के कारण होती है। मौन व्रत को वचन गुप्ती कहते हैं। उद्गल अचेतन होने के कारण, अमूर्तिक होने के कारण इंद्रिय ज्ञान के अगोचर है, अतः वचनालाप किससे किया जाए, इसलिए निश्चय वचन गुप्ती है। शरीर से साधना करके कुलिंगी भी स्वर्ग में जा सकता है। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 90 ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि जीव जाते हैं, सभी को मालूम है। आप निर्गंथ मुद्रा धारण करके ग्रैवक की वंदना करके आए तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कषायों की मंदता में मिथ्या दृष्टि जीव भी इंद्र बन जाता है।
जिनके कषाय नहीं होता ना, जो मंद कसाई जीव होते हैं, वो अपने मंद कषाय के बल पे, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि है नहीं, उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है नहीं, लेकिन मंद कसाय की वजह से वो नवे ग्रैवक तक पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, स्वधर्म इंद्र वह नहीं बनेगा, वह इंद्र जरूर बन जाएगा, भवनवासियों का इंद्र बन जाएगा, व्यंतरों का इंद्र बन जाएगा, लेकिन स्वधर्म इंद्र नहीं बनेगा, क्योंकि स्वधर्म इंद्र हमेशा छायिक सम्यक दृष्टि होता है। निर्दोष वीतरागी चर्या को पालन करने वाला जीव ही स्वधर्म इंद्र बन सकता है, ये ध्यान में रखना। सामान्य जीव स्वधर्म इंद्र नहीं बन सकते। मिथ्या दृष्टि जीव नौवे ग्रैवक तक जा सकते हैं, उसमें भी शर्त है कि जिन लिंगी ही जाएगा, अन्य लिंगी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि एल्लक क्षुल्लक आरिका माता भी नहीं जा सकते हैं, इनकी सीमा मात्र 16वें स्वर्ग तक की है। हम स्त्रियां स्वर्ग से आगे नहीं जा सकते, नरक में भी हम स्त्रियां छठे नरक के आगे नहीं जा सकते। एक सम्यक दृष्टि निर्दोष संयमी अलक छिलक आरिका माता भी उग्र से उग्र तप करे तो भी 16वें स्वर्ग तक ही जाएंगी, परंतु निर्गंथ मुनि का व्रत धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि जीव ग्रैवक के तक जा सकता है। ये जिनलिंग की महिमा है। तभी जो सीता माता का जीव है वो अभी 16वें स्वर्ग में है। पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक न श्रावक जा सकता है और न ही ग्रैवक तक नहीं जा सकते हैं, भव्य भी नहीं जा सकते हैं। भव्य की बात छोड़ो, सम्यक दृष्टि भी नहीं जा सकते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है, मार्ग किसी को चुराता नहीं है, मार्ग में खड़े लुटेरे ही चुराते हैं। जिन मुद्राधारी निर्गंथ मुनि अनंत बार दीक्षा धारण करे अथवा निगोद में चले जाए, कभी संभव नहीं। जिन मुद्राधारी यदि समाधि मरण करता है तो 2-3 भव या 7 भव, मैक्सिमम 7-8 भव तक, अगर समाधि न होवे तो भी 32 भव से आगे नहीं जाता वो। तो फिर निगोद में किसे भेज रहे हो आप? जैसे मार्ग नहीं चुराता, मार्ग में खड़े लुटेरे चुराते हैं, पर व्यवहार से कहते हैं कि मार्ग चोर है। इसी प्रकार से मुनिराज न कभी निगोद जा सकते हैं और न कभी अनंत बार मुनि बन सकते हैं। जो मुनि बनकर भी मुनि नहीं होते, अर्थात जिन्होंने मात्र मुनि वेश को धारण किया है, वे ही निगोद जा सकते हैं। सिर्फ वेश, मन से नहीं है वो। भावलिंगी मुनि 32 से ज्यादा भाव धारण ही नहीं कर सकता। 6 डाला में जो लिखा है वो सामान्य कथन है। मुनि व्रत धारण करके जीव अनंत बार ग्रैवक हो आया, परंतु अगली पंक्ति में स्पष्ट कर दिया, पैनिज आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। व्रत संयम नियम सील का पालन करके भी स्वर्ग में वही विराजे हैं जो परमात्मा से वहां है। वे निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। वही व्यवहार चारित्रवान है जिसकी दृष्टि निश्चय की प्राप्ति में लगी हुई है, और यदि निश्चय पर लक्ष्य नहीं जा रहा तो जिणवाणी उसके व्यवहार को व्यवहार भी नहीं कह सकती। नारायण प्रति नारायण वही जीव बनते हैं जिन्होंने निर्गंथ चर्या का निर्दोष पालन किया, उग्र रूप से, लेकिन सम्यक्त के सद्भाव में ऐसा पुण्य आश्रय किया और एक क्षण को विभूति देख करके दान कर लिया और मिथ्यात्व में चले गए। गुणस्थान चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन गिरना बहुत आसान है। जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो ना, आपको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब उतरते हो बहुत आसानी से उतर जाते हो। 10 माले से उतरने बोलो, 15 माले से उतरने बोलो, फटाफट उतर जाओगे आप। लेकिन चढ़ने बोल दिया जाए तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। वैसे ही गुणस्थान चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उतरना बड़ा आसान होता है। परंतु जितने 63 सलाह का पुरुष है या 169 महापुरुष है, ये नियम से निकट भाव में मोक्षगामी है।
भोज्ञानी, भव्य का संसार कब से है? अनादि से। और मिथ्यात्व कब से है? अनादि से। चार लब्धि होने पर भी जब तक कर्ण लब्धि नहीं होगी तब तक सम्यक्त की योग्यता नहीं होगी। राजवार्तिका में आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं कि जिस जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अवशेष बचा है वह सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक काल है वो सम्यक्त प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका संसार बहुत ज्यादा था परंतु कसाय मंद थी और ऐसी भवित्वता थी कि उसने मंद भावों से मुनिव्रत का पालन किया, उसके प्रभाव से स्वर्ग की विभूतिया को उसने प्राप्त किया। अज्ञानता के होने पर भी भद्र परिणामों से मंद कसाय से जो जो वो व्यंतर आदि में चला गया। व्यंतर व्यंतर जाति के देव को पता होगा ना आपको, व्यंतर जाति के देव भी चले गए। अब उसने एक दिन अवधि ज्ञान लगाया कि हम यहाँ कैसे आए। ओहो, मैंने निर्गंथ चर्या का पालन किया, उसके प्रभाव से ये उत्तम स्थान स्वर्ग मिला। वह नंदीश्वर दीप आदि की वंदना करने चला जाता है। ये कौन है? सम्यक दृष्टि जीव है। साक्षात तीर्थंकरों के समक्ष देवों द्वारा 14 अतिशय होते हैं। जिस प्रतिमा को विधि पूर्वक प्रतिष्ठित किया गया हो, निर्दोष संयमी ने सूरी मंत्र दिया हो, निर्लोभी प्रतिष्ठाचार्य ने प्रतिष्ठा की हो, सदाचारी श्रावक ने अपने द्रव्य का उपयोग किया हो, ऐसी प्रतिमा की जहाँ बिंब प्रतिष्ठा होती है वहां देव भी आकर्षित हो जाते हैं और वे चमत्कार दिखाते हैं। जैसे कि कलकत्ता के बेलगछिया उपवन मंदिर में पहले देवता आया करते थे और बहुत रात में आते थे, दर्शन करते थे। बहुत चमत्कार है वहां का, उस मंदिर का अभी भी चमत्कार है। भगवान कोई चमत्कार नहीं करते, इसलिए ध्यान रखना जहां भी तुम जाओ, जैसे भी तुम जाओ, वहीं भगवान का चमत्कार मत कहना। चमत्कार भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर देवों के द्वारा होता है। भगवान तो कुछ नहीं करते हैं। भगवान के जो रक्षक देवी देवता है, जो भगवान को पूजते हैं, वो ही चमत्कार करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं तिजारा जी की मूर्ति में अभिषेक हुआ है, केशर का अभिषेक हुआ है, ये कौन करता है? भगवान थोड़ी ना करते हैं, देवी देवता करते हैं। सिद्धालय से भगवान तुम्हें चमत्कार दिखाते नहीं आते, सिद्धालय से वो थोड़ी ना आएंगे। सिद्धालय में जाने के बाद एक बार जब चला जाता है मनुष्य, जब वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धालय में चला जाता है, उसके बाद वो कभी बाहर नहीं आता। और सारे लोग सोचते हैं हमारे पुण्य पाप का बैलेंस शीट बैठ के भगवान बना रहे हैं। भगवान को इतनी फुर्सत नहीं कि वो हमारे बैलेंस शीट बनाए कि इसको कब दुख देना है और कब सुख देना है, कौन सा पुण्य देना है और कौन सा पाप देना है। ये तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। जैसे इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर काम करता है, उसमें एक सैलरी का अमाउंट डाल दो, उस पैकेज में सब कुछ अपने आप बन के आ जाता है। जैन दर्शन कर्तव्य कृत कृत्य भाव के अभाव की बात करता है और तुमने तीर्थंकर को ही कर्तृत्व पना थमा दिया। जिन शासन ईश्वर को कर्ता नहीं मानता है, परंतु हम नास्तिक नहीं है, हम आस्तिक है, क्योंकि हम आत्मा की सत्ता मानते हैं। षट दर्शनों में 3 नास्तिक माने जाते हैं, वो है जैन, बौद्ध और चावार्क। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ईश्वरवादी नहीं है, हम ईश्वर को जगत का कर्ता स्वीकार नहीं करते। चावार्क तो सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन चावार्क की बड़ी महिमा है कि उसे लोग उसका नाम लेते हैं। उसका सिद्धांत है, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। जैसे हमारे विजय माल्या जी, यहाँ पे तो ऋण लेके घी पिया जाता है। जो लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं, BMW लॉम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं, उनके ऊपर कितना लोन चढ़ा हुआ है वो तो सरकार ही जानती है। स्वर्ग किसने देखा है? किसने देखा है? जब तक शरीर भस्म हो जाएगा तो लौट कर कौन आएगा? कितना विनय मिथ्यात्व छाया हुआ है। कहीं तुम गए, तुम्हारा काम बन गया, इसका तात्पर्य है कि दूसरे ने तुम्हारा काम कर दिया। और जैन सिद्धांत कह रहा है कि न मैं करता हूँ और न पर मेरा करता है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, वो अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। उस परिणमन में सामग्री इधर उधर करने के सहयोगी हो
परिणमन तो स्वतंत्र चल रहा है। जैसे मेरी कोई क्षमता नहीं कि मैं आचार्य श्री के पद्यानुवाद किसी से गवा दूं, तो आचार्य श्री का पुण्य है जो सारे लोग उनके भक्त हैं और अपने आप गाए जा रहे हैं और सब सोच रहे हैं मैंने कुछ किया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यदि आप आटे में पानी डालकर गीला कर रहे हो तो उसमें आपका क्या गया? परिणमन किसका? आटे की योग्यता से आटे का और पानी की योग्यता से पानी का। द्रव्य योग्यता में पूर्ण योग्यता निमित्त बन जाता है, इसलिए आप व्यवहार से करता हो। यदि आप नहीं मानोगे तो रोटी नहीं बन पाएगी और मिलेगी भी नहीं। आप कहोगे कि मिलना होगी तो मिल जाएगी, तो सिद्धांत कहेगा कि भाग्यवादी सामने खड़ा हो गया। ईश्वरवादी कहता है जो कुछ होना है सो होगा। गीता में भी यही कहा गया है कि जो कुछ भी होगा ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की इच्छा से। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। निमित्तवादी कहता है जो कुछ होगा निमित्त से होगा, वो भी ईश्वरवादी है। उद्गलवादी कहता है जो कुछ हो रहा है उद्गल का परिणमन चल रहा है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। उपादानवादी कह रहा है जो कुछ होगा उपादान से ही हो रहा है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। अब हमारे कुंद कुंदाचार्य क्या कह रहे हैं कि यदि तू कर्म को ही लेके चलता है तो ईश्वरवादी, सांख्य और कर्मवादी, जैन, तुम दोनों में कोई अंतर नहीं। आपने इतना अंतर डाला कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता मानी और आपने कर्म की सत्ता मानी। कोई नास्तिक सामने आ गया, उसने आपसे पूछा कि आप ईश्वर की सत्ता को मानते हो या नहीं, तो आपने जैन दर्शन के तर्क देने शुरू कर दिए। बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो ये परिणमन किससे चलता है? आपने धीरे से कह दिया ये सब कर्मोदय से चलता है। वो नास्तिक था, उसने आपसे पूछ लिया कि ईश्वरवादी ने ईश्वर को नहीं देखा, तो आप बताओ कि आपने कर्मों को कहाँ देखा? ईश्वरवादी कहता है कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह सोने के कटोरे में खीर खाता है। कई हम ऐसा मानकर उसी को तो पोषण नहीं कर रहे। अगर ईश्वर की कृपा होती और भगवान के हाथ में होता, आदिनाथ प्रभु के ग्रैंड सन इतने भाव लेने के बाद तीर्थंकर नहीं बनते, उसी भाव में बन जाते। कर्म सिद्धांत के साथ आपने सर्वथा होनहार को ही मान लिया, तो कर्म सिद्धांत रह कहाँ गया? यदि आप कर्म सिद्धांत को मानते हो तो संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण भी मानने पड़ेंगे आयु कर्म को छोड़कर। आप कह रहे हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, तो इससे विरोधी धर्म आ गया। कर्म द्रव्य है और परिणाम चैतन्य, दो द्रव्यों में ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो अद्वैतवादी ब्रह्म सिद्ध हो गए। कर्म जड़ है, तू चेतन है। यदि तुम कर्म का निमित्त नहीं मानते हो तो कर्म का बंध किसे और किससे किसमें सुख दुख कौन भोग रहा है? आत्मा तो परम छायिक स्वभावी है, तो फिर क्षयोपशम आदि कहाँ से आ गए? अनादि संबंधे च, ये जीव अनादिकाल से पर से बंधा है। कर्म का संबंध कब से है? अनादि से है। ये जीव अनादिकाल से कर्मों से संबंध होने के कारण संसार में भटक रहा है। अध्यात्म सिद्धांत से नहीं हटता। अध्यात्म आपको सत्ता का ज्ञान कराता है। सत्ता का ज्ञान करके सिद्धांत को हटा दिया तो न अध्यात्म को पाओगे और न सत्ता को समझ पाओगे। वो कर्म को ही नहीं हटा रहा, कर्म से भिन्न दिख रहा है। लोगों ने कर्म को भिन्न दिखाने को हटा मान लिया, इसलिए आप कर्म से भिन्न मानते हो तो अद्वैत और कर्म से युक्त मानते हो तो द्वैत। अग्नि वन को जला देती है, ऐसे पाप रूपी वन को नष्ट करने के लिए योगी प्रशस्त और अप्रशस्त मन वचन के समूह को छोड़कर आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। इष्टोपदेश में भी यही कहा है हमारे पूज्यपाद स्वामी ने। शुद्ध और अशुद्ध नयों से रहित, निर्दोष
चिन्मात्र चिंतामणि को प्राप्त करके अनंत चतुष्टय दशा अर्थात अरिहंत दशा को प्राप्त कर लेता है। अरिहंत दशा में अनंत चतुष्टय सदैव रहते हैं। जीव मुक्त होने की दशा की प्रशस्त कर देता है। जो महामुनि निश्चय रत्नत्रय को धारण करते हैं वे प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार के मन के व्यापारों को छोड़ देते हैं और नयातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात शुद्ध आत्म तत्व में लीन होकर अरहंत हो जाते हैं। निश्चय गुप्ति में प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों तरह के मन वचन व्यापार को छुड़ाया जाता है। उसके बिना निश्चय गुप्ति नहीं होती। बहुत सुंदर। आदरणीय विजया बहन जी साहब, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। यावानि ते ज्ञानते तो वाणी मत को द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। प्रणाम। जय जिनेन्द्र सबको। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय पंडित जी जिनेन्द्र। प्रणाम। सबको सदा यथायोग जय जिनेन्द्र। सब भाई बहनों को, सभी श्रावक श्राविकाओं को विनय पूर्वक सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब, बाबूजी नेमीचंद जी साहब, नियम देशना का दूसरा भाग चाहिए। पंडित जी साहब। जी साहब। सब थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना था मुझे। ये अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये जो अपने शुद्ध ज्ञान के ये बताए, तो अपने अंग प्रविष्ट तो शास्त्र कुछ अवेलेबल नहीं है अपने